विश्वाधारं गगन सदृशं। 1978 में रिलीज हुई सत्यम शिवम सुंदरम एक ऐसी फिल्म थी जिसके बनने की कहानी इतनी अनोखी है कि उस पर भी एक फिल्म बन सकती है। सत्यं शिवं सुंदरं सुंदरं पर गहरी छाप छोड़ी थी और इसके गानों ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत तेरी। लेकिन कई किस्से ऐसे हैं जो अचरज पैदा करते हैं कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में आखिर यह फिल्म बनी कैसे। आइए डालते हैं इस फिल्म की मेकिंग पर एक नजर। हिंदी सिनेमा के ओरिजिनल शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर साहब ने सन 1973 में आई किशोर दिलों की प्रेम कहानी बॉबी की जोरदार सफलता के कई वर्षों बाद अपने उस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश की जिसका सपना उन्होंने लगभग 20 साल पहले देखा था। दरअसल 1950 के दशक में राज कपूर साहब एक फिल्म बनाना चाहते थे जिसका टाइटल था सूरत और सीरत। इस शोमैन की बेटी रितु नंदा ने अपनी किताब राज कपूर स्पीक्स में अपने पिता के हवाले से कहा था कि 50 के दशक में लता मंगेशकर जी के सुबह के घंटों के रियाज से उन्हें अलौकिक शांति मिलती थी। बकौल राज कपूर, मैं अपनी आंखें बंद करके एक ट्रांस में चला जाता था। मैं एक मधुर आवाज वाली साधारण लड़की के बारे में फिल्म बनाना चाहता था जिसके प्रति एक युवा सुंदर हीरो आकर्षित होता है। मैंने लता जी को इसमें अभिनय करने के लिए कहा था, वह मान भी गई थीं, लेकिन बाद में पीछे हट गईं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राज कपूर साहब ने अपने सहायक के साथ इस कहानी को डिस्कस करते हुए यह कह दिया था कि यह कहानी एक अगली यानी बदसूरत लड़की के खूबसूरत दिल और मधुर आवाज पर आधारित है। इस बात का पता चलने पर लता मंगेशकर जी नाराज हो गई थीं और उन्होंने फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। 2 दशक बाद राज कपूर सत्यम शिवम सुंदरम के साथ इस विषय पर लौट आए। शुरुआत में उन्होंने अपनी ही फिल्म बॉबी से फिल्मों में कदम रखने वाली डिम्पल कपाड़िया को उनके पति राजेश खन्ना के साथ कास्ट करने के बारे में सोचा, लेकिन परिवार के लोगों ने कहा कि जब एक सुपरस्टार शशि कपूर घर में ही मौजूद है तो बाहर पैसे क्यों खर्च करने। फिर उन्होंने फीमेल स्टार कास्ट के मुख्य भूमिका के लिए विद्या सिन्हा को अप्रोच किया जो अपनी फिल्मों रजनीगंधा और छोटी सी बात से चर्चा में आई थी, लेकिन इस अभिनेत्री ने अपनी व्यस्तता का हवाला देते हुए इनकार कर दिया। राज कपूर के ऑपोजिट फिल्म सपनों का सौदागर से हेमा मालिनी को बॉलीवुड में उतरने का मौका मिला था। उसी फिल्म में इस अदाकारा को ड्रीम गर्ल का टैग भी मिला था जो उनके साथ पूरी उम्र चिपका रहा। सब औरतों को माँ समझ लेगा तो ब्याह किससे करेगा। लेकिन उन्होंने भी इस फिल्म से पल्ला झाड़ दिया। कहा तो यहाँ तक जाता है कि राज कपूर साहब ने हेमा मालिनी को ग्रामीण लड़की का कॉस्ट्यूम देकर स्क्रीन टेस्ट के लिए तैयार होने को कहा था, लेकिन हेमा मालिनी ड्रेसिंग रूम से ही चुपके से भाग निकली थीं। बाद में यह ऑफर भारतीय मूल की पॉप और जैज सिंगर आशा पुथली को भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने भी अपनी सिंगर करियर पर ही ध्यान देना बेहतर समझा। राज कपूर साहब ने तय किया कि हीरोइन की तलाश के लिए एक बड़ा ऑडिशन रखवाया जाए। इस बीच जीनत अमान को पता चला कि राज कपूर एक ऐसी हीरोइन की तलाश में हैं जिसे कुरूप दिखने और छोटे कपड़े पहनने से कोई ऐतराज न हो, तो उन्होंने आरके बैनर की कुछ फिल्में देखीं और पहुंच गईं स्टूडियो। वहां उन्होंने मेकअप रूम से ग्रामीण लड़की का कॉस्ट्यूम लेकर पहना और टिश्यू पेपर से एक गाल पर जले का निशान बनाकर सीधे राज कपूर साहब के चैम्बर का दरवाजा खटखटा दिया। कहते हैं जब राज कपूर साहब ने अंदर से पूछा कौन है, तो जीनत अमान दरवाजा खोलते हुए उनके सामने आईं और कहा, आपकी फ्यूचर हीरोइन। राज कपूर साहब जीनत अमान के गेटअप और मेकअप से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने फौरन फोन करके अपनी पत्नी कृष्णा को बुलवाया, जिन्होंने नई फाइनल हुई हीरोइन को शगुन के तौर पर सोने का सिक्का दिया। राज कपूर साहब ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया था, मैं जीनत के दृढ़ संकल्प और लगन से बेहद प्रभावित हुआ था। हालांकि जीनत अमान अपने तत्कालीन मेहनताने से कम कीमत पर फिल्म में काम करने को तैयार हो गई थीं, लेकिन उनके समर्पण में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था, मैं कच्ची मिट्टी के समान थी,
और कपूर साहब जैसा कहते थे मैं पूरी तरह से उसका पालन करती थी। फिल्म में जीने तमान के बोल्ड दृश्यों पर भी भारी बवाल मचा था, लेकिन राज कपूर साहब ने कानूनी दांवपेच के सहारे इस मुसीबत से भी पार पा लिया था। इस बारे में हम विस्तार से आगे बताएंगे। विद्या सिन्हा ने बाद में एक इंटरव्यू में इस बात पर अफसोस जताया था कि उन्होंने इतनी अच्छी फिल्म को मिस कर दिया। हेमा मालिनी ने भी कहा था कि जीने तमान ने जितनी अच्छी तरह से इस फिल्म में अभिनय किया उतना अच्छा कोई नहीं कर सकता था। राज कपूर साहब को ऑडिशन की अपनी इच्छा को पूरा करने का मौका मिला हीरोइन के बचपन का किरदार निभाने वाली किशोरी की तलाश में। उन्होंने करीब 100 लड़कियों का ऑडिशन लिया और उनकी खोज पूरी हुई पद्मिनी कोल्हापुरे पर आकर। यशोमती मैया से बोले नंदलाला। पद्मिनी उस समय 13 साल की थी और उभरती हुई बाल कलाकार थी। 1973 में आई फिल्म यादों की बारात के एक गाने में शामिल होकर अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली पद्मिनी 1975 में देवानंद की फिल्म इश्क 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 में जीनत अमान के साथ काम कर चुकी थीं। उस पहाड़ी के पीछे हमारा होटल है, वहाँ सब लोग आते हैं, तुम भी आना। ठीक है, हम आएंगे। हम तुम्हारे होटल में अपनी दोस्त मीनू से मिलने जरूर आएंगे। हाँ? बाद में उन्होंने पद्मिनी को अपनी 1982 में आई फिल्म प्रेम रोग में लीड रोल में कास्ट किया था। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। जब अभिनेताओं की लागत कम हो गई तो राज कपूर साहब ने फिल्म की शूटिंग पर खर्च करने में कोई कमी नहीं की। उस जमाने में फिल्म को बनाने में करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम को महाराष्ट्र के लोनी में अपने फार्म हाउस में फिल्माया था। राज कपूर का मानना था कि प्रवर नदी से निकटता के कारण यह स्थान उनके लिए भाग्यशाली था। उन्होंने उस दौर में 6 लाख रुपए खर्च करके वहां एक विशाल मंदिर बनवाया था जिसमें हीरोइन पूजा करने आती हैं। एक पूरा गांव भी बसाया गया। राज कपूर साहब का तर्क था कि अगर रियल लोकेशन पर शूटिंग होती है तो स्थानीय लोग फिल्मी सितारों की तरफ देखने लगते हैं, जो कि ठीक नहीं लगता। गांव बसा तो उसके निवासी भी बुलाए गए। राज कपूर साहब ने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से लगभग सभी एक्स्ट्रा कलाकारों को बसों और ट्रकों में भरकर बुलवा लिया। उन्होंने हर एक्स्ट्रा कलाकार को यूनियन रेट पर यानी चालू मेहनताने से 3 गुना पेमेंट किया। फिल्म की शूटिंग में खर्च इसलिए भी बढ़ रहा था कि राज कपूर ने फिल्म में लाइटिंग व फिल्टर का बहुत कम इस्तेमाल किया। यशोमती मैया से बोले नंदलाला। वैसे तो फिल्म में कई महंगे सेट लगाए गए थे, लेकिन इसका सबसे कठिन और सबसे महंगा दृश्य था बाढ़ को शूट करना। हालांकि पहले लोनी में वास्तविक बाढ़ आई थी, लेकिन दुर्भाग्य से तब जीनत अमेरिका में थी और शशि कपूर भी उपलब्ध नहीं थे। जब दोनों वापस आए तो राज कपूर साहब ने बड़े पैमाने पर नकली बारिश करने के उपकरण अरेंज किए, जिनमें 5 पंप शामिल थे। शूटिंग लोकेशन पर पानी नहीं था, इसलिए इसे बहुत दूर से लाना पड़ा, जो बेहद महंगा सौदा रहा। लेकिन संतोष की बात यह रही कि पर्दे पर यह दृश्य बिल्कुल वास्तविक लगा। सत्यम शिवम सुंदरम 24 मार्च 1978 को होली के त्योहार के ठीक एक दिन पहले रिलीज हुई थी। सुनी जोड़ के आने दिया हट, गरीब खाना। फिल्म 6 कैटेगरी में फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुई थी और 2 कैटेगरी में इसे पुरस्कार मिले थे। फिल्म के कैमरामैन राधु कर्माकर को सर्वश्रेष्ठ फिल्मांकन के लिए उस साल का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इस फिल्म की संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को इसके मधुर गीतों के लिए उस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ संगीत का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। हालांकि लता मंगेशकर की प्रभावशाली आवाज में फिल्म के गीतों को काफी सराहना मिली, लेकिन कम लोग जानते हैं कि रिकॉर्डिंग के वक्त यह सिंगिंग स्टार प्रोड्यूसर से बेहद नाराज थीं। नाराजगी की वजह थोड़ी पर्सनल थी। दरअसल राज कपूर साहब ने लता जी से वायदा किया था कि इस फिल्म का संगीत वो उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर से बनवाएंगे। यह तय होने के बाद लता जी लंबे विदेश दौरे पर चली गई थीं।
उस दौर में सेलफोन आदि होते नहीं थे, सो संपर्क नहीं रह पाया। इस बीच राज कपूर ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को संगीतकार तय कर लिया। लता जी इस बात पर बेहद नाराज हुईं और वो पहले तो गाने को राजी नहीं थीं, फिर जब राजी हुईं तो इस शर्त पर कि राज कपूर रिकॉर्डिंग स्टूडियो के आसपास नजर नहीं आएंगे। हालांकि इस शर्त के बावजूद राज कपूर साहब टाइटल सॉन्ग की रिकॉर्डिंग के वक्त वहां पहुंच गए, लेकिन लता जी ने एक शब्द नहीं कहा। राज कपूर साहब ने अपने सामान्य शरारती अंदाज में संगीतकार जोड़ी से गीत में और अधिक आलाप जोड़ने का अनुरोध किया तो लता मंगेशकर चुप नहीं रह सकी। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, अगर राज कपूर जी ने एक और बार कहा तो वह गाने को सिर्फ आलाप से ही भर देंगी। वैसे भी इस गीत में बहुत सारे आलाप हैं। अविश्वसनीय रूप से यह गाना एक टेक में रिकॉर्ड कर लिया गया था। बाद में यह गाना बिनाका गीत माला का टॉपर रहा था। सत्यम शिवम आर.के. बैनर के पुराने गायक मुकेश जी के लिए शुरुआत में कोई गाना नहीं प्लान किया गया था। जब राज कपूर साहब को इस बात का अंदाजा हुआ तो उन्होंने 2 सीक्वेंस इनके लिए तैयार करवाए। पहले यानी ड्रीम सीक्वेंस का गाना मुकेश जी की मधुर आवाज में रिकॉर्ड हुआ। यह गीत आर.के. फिल्म्स के लिए उनका आखिरी गाना था। दरअसल मुकेश जी को एक कार्यक्रम के सिलसिले में अमेरिका जाना था। यह तय हुआ कि जब वो अपने दौरे से वापस आएंगे तो इसे रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन उसी दौरे में अमेरिका में ही मुकेश जी को हार्ट अटैक आया और उनका निधन हो गया। बाद में उनके बेटे नितिन मुकेश ने उनकी जगह दूसरा गाना गाया। यह गाना भी लोकप्रियता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। सत्यम शिवम सुंदरम का एक गीत बेहद लोकप्रिय हुआ था। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यह गीत फिल्म में मन्ना डे साहब और लता मंगेशकर जी ने मिलकर गाया था। यशोमती मैया से बोले नंदलाला। यह पंडित नरेंद्र शर्मा का लिखा एक प्रसिद्ध भजन है जिसे फिल्म में काफी प्रसिद्धि मिली थी और इसे पूजा पाठ में भजन के तौर पर बजाया भी जाता है। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह गाना 30 साल पहले यानी 1948 में रिलीज हुई फिल्म गोपीनाथ के गीत आई गोरी राधिका पर पूरी तरह आधारित था। सुन के बोली जसोदा तब तो घर भूले मेरो तो ख्याल हरी कुंवर कन्हैया। खास बात यह थी कि इस फिल्म में भी हीरो राज कपूर ही थे। फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में कई जगह जीनत अमान और उनकी सहेलियों के परिधान ऐसे थे जिन्हें उत्तेजक माना जा सकता था। फिर भी राज कपूर साहब ने अपने तर्कों और पहुंच के जरिए फिल्म के लिए यू सर्टिफिकेट हासिल कर लिया था। उस समय इसे लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ। हिमाचल प्रदेश के एक व्यक्ति ने इस फिल्म को अश्लील बताते हुए कोर्ट केस कर दिया था और जब जज साहब ने निर्माता के विरुद्ध नोटिस जारी किया तो राज कपूर साहब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंच गए। लेकिन उन्हें झटका तब लगा जब हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हारकर प्रोड्यूसर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जहां से उन्हें राहत मिली। सर्वोच्च अदालत ने राज कपूर साहब और सेंसर बोर्ड के फैसले को सही ठहराते हुए मामला खारिज कर दिया। अब बताते हैं इस फिल्म से जुड़ी कुछ कम चर्चित लेकिन दिलचस्प बातें। इस फिल्म को राज कपूर की पहली फिल्म यानी 1948 में ही आई आग का रीमेक भी माना जाता है, लेकिन कई बदलावों के साथ। कम लोगों को पता होगा कि राजेंद्र कुमार के पुत्र कुमार गौरव इस फिल्म में सहायक निर्देशक थे, लेकिन फिल्म के क्रेडिट रोल में उन्हें मनोज कुमार का नाम दिया गया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान कुमार गौरव और राज कपूर की बेटी रीमा के बीच निकटता काफी बढ़ गई थी और दोनों की सगाई भी हो गई थी, लेकिन बाद में उनकी सगाई टूट गई। जब इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी उन दिनों शशि कपूर साहब बहुत व्यस्त थे। राज कपूर साहब को डेट लेने में दिक्कत हो रही थी और शशि कपूर ने
उन्हें अपने सेक्रेटरी से डेट्स डील करने को कहा था। राज कपूर बेहद खफा हुए और तभी से वे अपने भाई शशि कपूर को टैक्सी बुलाने लगे। इस फिल्म की शूटिंग राज कपूर साहब के जिस फार्म हाउस पर हुई थी, लगभग 15 साल बाद उनके बेटे राजीव कपूर ने अपनी पहली फिल्म निर्देशित की, प्रेम ग्रंथ। इसके लिए शम्मी कपूर, ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित के साथ वहां शूटिंग की गई थी। जब राज कपूर साहब ने शशि कपूर को साइन किया तो राजेश खन्ना के अहंकार को ठेस पहुंची, क्योंकि पहले उन्हीं को हीरो बनाए जाने की चर्चा थी। इज्जत बचाने के लिए राजेश खन्ना ने मीडिया को बताया कि राज साहब ने ऋषि कपूर के कहने पर उन्हें हटाया था। ऋषि कपूर ने जवाब में कहा कि राज कपूर साहब को कोई यह नहीं कह सकता है कि उन्हें क्या करना है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके पास इस फिल्म से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो वह भी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताइएगा। तो अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट धीरज को इजाजत। नमस्कार।